जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका हॉस्ट जुनेद अंसारी। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो आज के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बल्कि यूथ के लिए नहीं, पूरी सोशल मीडिया के लिए, जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। उसमें बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जो आजकल सोशल मीडिया पे हैकिंग हो रही है, जो आपको डिफरेंट लिंक्स आते हैं, ठीक है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो कि एज ए लेक्चरार हैं यूएमटी में भी, मिस्टर नवीद। आइए चलते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं, उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम जुनेद साहब, आप सुनाएं क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सर बस आपको पता ही है कि मसरूफियात जो हैं वो ना भी हों तो जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो हम्म टाइम मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सैटरडे संडे फ्री होते हैं, वो फैमिली हम्म टाइम होता है। हम्म सो इस वजह से, बट अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने एक ऐसा यूनिक वे जो है वो ढूंढा है कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव से आप नॉलेज डिलीवर भी कर रहे हैं, फ़न भी हम्म कर रहे हैं, नॉलेज हम्म शेयर भी कर रहे हैं, हम्म और इस क्रिटिकल सिचुएशन जो मुल्क की है उसमें हम्म आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। हम्म तो आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच। या नवीद साहब, मेरा पहला पर्सनली जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो अपना एक कैरियर का आगाज़ था वो कैसे किया? सर, करियर का आगाज़ तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन, मैं नहीं, कोई भी पर्सन जो एक अच्छी जगह पर सर्व कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स, बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। सो मैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल टीचर अभी काम कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस पोस्ट पे आ गया, या मैं लोगों के साथ जो अभी अच्छे हम्म इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क, आपकी एफर्ट्स, हम्म दुआएं, सब चीज़ें शामिल हैं। एक्चुअली आई वाज इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ BSIT व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग हम्म बैक इन 2014। हम्म सो उससे लेके आप ये कह लें कि 2014 से लेके 2023 तक जो है वो कंटिन्यूली मैं इस बड़े पैशन के साथ जो है वो इस फील्ड के साथ कनेक्टेड हूँ। हम्म और अल्लाह का बेहसान, बेहद शुक्र है कि मैंने इस फील्ड में बहुत कम अरसे में और हम्म बहुत छोटी उम्र में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अदा की। माशाल्लाह। एक्चुअली अगर मैं अपना स्टार्ट बताऊं तो मैंने BS किया IT में, हम्म BSIT। उसके बाद फिर मैं NS चला गया, वहाँ से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह MS है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। हम्म और उसके साथ साथ जो है ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग रैपिडली एंड फास्टली, हम्म so I hold 4 professional certifications as well. माशाल्लाह। First one, CEH certified ethical hacker. This is actually from EC Council, हम्म USA. And second one is double C certified in cybersecurity from हम्म ISC Square Japan. हम्म And I also hold the 2 certifications from the Google as well. हम्म First one IT sports specialist, and the हम्म second one IT project management. हम्म सो दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम्म और मेरा जो पैशन है टीचिंग का, वो एक चीज़ बड़ा जो कॉमन होता है कि आपने टीचिंग खुद चूज़ की या कोई, हाँ, ये एक बड़ा ये बेसिकली पॉइंट है। यहाँ सो धक्के से, या बिल बिल मतलब ये बिल्कुल। पाकिस्तान में कुछ ऐसा है ना कि जो इंसान का एक गोल सेट किया होता है ना, इंसान उसकी तरफ नहीं जाता। जी बिल्कुल। मजबूरी कह ले या लाई लगी, डिग्री जिधर जो पूरी, मिल गया उधर आज चले जो गए। आजकल चल रहा है, डिग्री पूरी हुई अगर जॉब नहीं मिली तो चलें पाए, टीचिंग तो है ही हाँ, है। ये तो है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया सो मेरा ड्रीम था टीचर का, लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्रिकेट का भी बड़ा शौक था। हम्म सो मैं एज ए प्रोफेशनल प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहता था। हम्म दिस इज माई विश। अच्छा। बट वो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रॉपर ग्राउंड्स और इस तरह की हम्म फैसिलिटीज नहीं है। हम्म और टू बी ऑनेस्ट, पेरेंट्स भी इतना और वो ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करते थे, वो ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई पे ही तवज्जो दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सो उसके बाद जो एक और चीज़ जो बड़ी मैं आपको मज़े की बताना चाहूँगा, हम्म कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने टीचिंग, तो मेरी ना आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, जो पिच है, वो लाउड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल नॉर्मल पीपल्स। पर। ठीक। सो इसने मुझे बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि पुश किया इस फील्ड को चूज़ करने में। हम्म मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से अच्छे थे। हम्म सो मैं अभी, ये मेरी दाढ़ी जो है ना, ये अभी आपको लगा है आई है, तो अच्छा। मैं बिल्कुल एक छोटा सा बच्चों की तरह था जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की 2014 के अंदर। अच्छा। तो अक्सर ऐसा भी होता था कि मैं पढ़ाने जाता था तो टीचर मुझे कहते थे, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हाँ, हैं। डेफिनेटली तो जाहिर बात ये है। बहुत सारे इंसिडेंट है।
तो जो आवाज थी इससे बेसिकली आप क्लास को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक मेरा, आप यूं कह लें कि मेरा एक बड़ा गॉड गिफ्टेड एक स्किल कह लें, एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी अनायत थी कि मेरी फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी तो मुझे क्लास को कंट्रोल करने में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वेरी वेरी बेसिक लाइक अकेडमीज 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे टोटली फील्ड में इन हो गया। अब फिर मैं डेफिनेटली हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को भी सर्व किया, इस्लामाबाद कैंपस 2 साल। सो आई एम ऑनलाइन यू नो टीचर, एक्सपर्ट टीचर एज वेल। और उसके बाद अभी मेरा ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैं एज ए यूएमटी में एज ए लेक्चरर जो है वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करने, बेसिकली हैकिंग कहते किसे है, होती क्या है हैकिंग? यार मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक इन सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। हैकिंग ये है कि अगर कोई भी पर्सन अपने टेक्निकल स्किल का मिस यूज करता है, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाता है अपने फायदे के लिए, तो वो एक सिंपल हैकिंग है। सिंपल इज दैट। इस बहुत सारा इसमें टर्मिनोलॉजीज भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यू नो के फॉर शेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर कोई भी पर्सन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अपने टेक्निकल स्किल्स को यूज करता है, तो वो सिंपली एक हैकिंग आप कह सकते हैं। बेसिकली एक जो डिफरेंट लिंक्स आते हैं हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, किसी ओपन करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम ऐसा लिंक ओपन करते हैं तो ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हैकिंग हम डायरेक्टली, मेरे पास अक्सर मेरे दोस्त आ जाते हैं, यार नवीद भाई मेरा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है, या मैंने हैक कर लिया है। सो इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, हाँ, ये बेसिकली मैं आपको एक सिंपल टेक्निकल एग्जांपल अगर दूं तो ऑलमोस्ट फेसबुक के 70,000 सर्वर डिप्लॉयड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हैकिंग, जब आप ये वर्ड यूज करते हैं ना फेसबुक हैकिंग, उसका मतलब है आप 70,000 सर्वर्स कंप्यूटर जो है उनको हैक कर चुके हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक सिंपल डिवाइस या एक सिंपल लैपटॉप या फोन जिसके अंदर हार्डली कोई 8 GB रैम होगी और आप 70,000 सर्वर्स को कैसे हैक कर सकते हैं। हैकिंग फेसबुक पे नहीं होती, हैकिंग अकाउंट पे होती है, और उसके लिए हम टेक्निकली एक वर्ड यूज करते हैं सोशल इंजीनियरिंग का। अच्छा, तो सोशल इंजीनियरिंग से, धोखाधड़ी से, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं कि दोस्त बनाकर जो है वो आपसे चूना लगाया जाता है, सिंपल आप कह सकते हैं। या कभी कभार, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया यूज करती है, तो अगर किसी मुंडे को किसी कुड़ी दी कॉल आ जाए, हाय डियर हाउ आर यू, सो आप पिघल गए, समझ रहे हो आप। और उसने जो नंबर आपसे मांगा, जो ओटीपी मांगा, आपने विदाउट एनी कंसर्न आपने शेयर कर दिया। अभी आप देखें कि आपके इजी पैसा अकाउंट से, इवन के आपके बैंक अकाउंट से फेक कॉल्स आती हैं कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं और हमें जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका अकाउंट ब्लॉक है, तो हमें ये नंबर के ऊपर आपका जो है ना वो ऑथेंटिकेशन के लिए कोड सेंड कर रहे हैं, आप वो आप जैसे ही सेंड करेंगे वो सारी ऑथेंटिकेशन राइट्स जो हैं वो उस बंदे के पास चले जाएंगे। तो लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ऑल्दो एवरीवन इज यूजिंग द मोबाइल फोन, लैपटॉप, यू नो चाइल्ड्स, गर्ल्स, वुमेन, मेंस, जो भी हैं एजुकेटेड है नहीं है, मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं। सो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड अभी इमर्जिंग फील्ड है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो कि आइंदा आने वाले को 2-4 साल के बाद ईयर्स में आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज अभी से लॉन्च कर रही हैं बीए साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। जिस तरह हर कोर्स के अंदर एक आईसीटी का कोर्स पढ़ाया जाता है, हम यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाते हैं, आइंदा आने वाले दौर में आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका जितने भी क्रिमिनल हैं, जो भी क्राइम रेशो हैं, हर एक के बैकएंड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मोबाइल इंटरनेट आपका जो है वो कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। देखें विद इन द पैच ऑफ द टाइम जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, अपडेट हो रही है, तो हर चीज को करने का अंदाज भी चेंज हो रहा है। पहले चोरी होती थी आपके पास किसी और तरीके से, अब चोरी है ये। हाँ, ऐसे तो अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आपकी ऑडियंस हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है, तो कोई भी पर्सन इजीली जो है वो आपको बाईपास कर सकता है। सो एक सिक्योरिटी का एक असूल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम यूज करते हैं, थिंक बिफोर क्लिक करने से पहले सोचें कि क्या वो फेक तो नहीं है, क्या वाकई वो आपका ओरिजिनल जिस साइट के ऊपर आप रीडायरेक्ट होना चाह रहे हैं क्या वही लिंक है। सो इसके ऊपर हम बड़े डिटेल में सेशन कर सकते हैं कि जिसमें डेफिनेटली जब हम सेमिनार्स करते हैं तो लोगों को यही चीज अवेयर करते हैं। हमने कभी भी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपने जीमेल का अकाउंट खुद बनाया था? सही बताना है। नहीं, स्टार्ट में तो इंसान को नहीं पता होता। हाँ, वो दुकान वाले ने बनाया वही है, और उस दुकान वाले से तो नहीं है सच, लेकिन ये था कि
तरीका आ गया, बाल हाँ, आ गया मतलब। बाल आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाल नहीं है। और वो जो फीमेल्स भी हैं शॉप्स पे जाती हैं, मतलब एक आप 50 रुपए में जीमेल का अकाउंट बनवा लेते हैं, अब उसके ऊपर फिर आप अपनी पर्सनल पिक्चर अपलोड करते हैं और उसका पासवर्ड वही है जो वो दुकान वाले जो उसने रख दिया है, तो उसको हाईजैक करना फिर कोई मुश्किल चीज है। नहीं, अब तो काफी ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है, ये डिफरेंट केसेस जो होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल न्यूज में आके कि ये हो गया वो हो गया, तो काफी ज्यादा लेकिन लोगों स्टिल यू नो वी आर यू नो अंडर डेवलपिंग कंट्री, you know we need to educate our peoples, our young generations particular in this field, so that's why I think being a cyber security expert I think we need to do need to do a lot of work in this field particularly। बिल्कुल। yeah जुनेद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? सर देखे, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂਈ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੋਲੇ ਮੋਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਵੀ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲੰਗੀ ਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਹੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਨੀ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ। ਕਸਰਤ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਸਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਨੁਸਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 버ਗਰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਚੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਟੈਟ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ 1 2 3 ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ 1000 2000 ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 5000 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ 1 2 3 ਲੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्या बोला? चल चलो ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ बेसिकली मैं देख रहा ही वीडियो, अच्छा वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आया कि आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे दें, आधे घंटे में आपको डबल होके आएंगे। अच्छा पैसे तो मैंने उनको भेज दिए सारे के सारे, लेकिन वो डबल होके सिर्फ तस्वीर की शक्ल में आया। उसके बाद मुझे ऐसा दुख लगा कि मेरी सेहत भी ऐसी होगी। अच्छा चले जी, इस पे मेहनत करें, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। जैसे सुबह उठ के उबले हुए आलू खाओ, चावल का ज्यादा इस्तेमाल करो, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਹਾਈਦਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹਾਈਦਾ। ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੁਸਨ ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੁਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਓ। ये बाहर दा लाया है ना, ये बाहर तो वही कह रहे हैं ना, तुसी अंदर भी लाओ इन्हें। बड़ा हरामी हो बेटा। आपने मुझे अच्छी अच्छी बातें भी की हैं, अच्छे मशवरे भी दिए हैं। ठीक है, शक्ल आपकी भी इतनी अच्छी नहीं है, तुसी भी मेरा मशवरा तानू सर्जरी कराओ यार। एडा प्यारा हुसन है। हाँ जी, तुसी फिर नज़र भी चेक कराओ। मैनू बन्निया होया किसी ने। हाँ जी, तानू ते बन्निया, तुहाडे हुसन नू बन्निया। हाँ ठीक है, तो हुसन तुहाडा उदों ही लभना है जदों तुहाडी सर्जरी होनी। अच्छा सर, हम भी वो है जो सब में शुमार नहीं होते। क्या बात। अच्छा जुनेद साहब, तुसी शेर पढ़िया, मैंने भी एक शेर याद। जी जी इरशाद। आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं शेरो शायरी करता नहीं, लेकिन आपके कहते ना जिस तरह के बंदे को बवो उस तरह की माता आती। थोड़ा शेर सुन के मैंने भी शेर याद आ। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्मे मोहब्बत में, ओए होए, अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्मे मोहब्बत में, जब निगाहें मिलती थी मुस्कुराया तुम भी करते थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो नवीस साहब आपकी शादी होगी? नहीं शादी नहीं है। बड़ा
मुस्कुरा के कह रहे हैं कि नहीं हुई, बस करना ये- नहीं चाहते नहीं नहीं कि क्यों ये नहीं, वो मैं क्यों नहीं कर, अपनी- मैं कनक नहीं खांदा नहीं। यार मेरी बात सुने। अच्छा मुझे शादी से बात से याद आया, मुझे पता चला आप रिश्ते भी करवाते हैं। हाँ, मैंने 2 रिश्ते करवाए हैं हमारे। सर ये तो आपकी गनीमत है, हाँ। आपका एहसान है बहुत बड़ा। मैं आपका भी रिश्ता आप- करवा आप दूं, कुछ- लेकिन अगर आप इंसानों में शुमार होते सर मैं गई नहीं, भाई, मैं इंसान ही हाँ। मैं इंसानों के रिश्ते करवाता हूँ अच्छा। बेसिकली, ठीक है। नहीं वैसे अभी जुनैद मैंने भाई बी सीरियस। रिसेंटली बिल्ली और बिल्ली की शादी करवाई है, अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने एक मगरमच्छ और एक हाथी की शादी करवाई है। अच्छा, जी, ये हमारे ਤੁਸੀਂ talent- जानवरों की जुबाना भी समझते हैं? नहीं, देखिए अब आपकी जुबान तो मैं समझ नहीं सकता ना, सही 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 ठीक है? सही। आपकी तो जुबान वैसे ऐसी है। इंसान भी जानवर ही है, पता है आपको? नहीं, आप तो कहेंगे, हाँ आप तो इंसान के साथ बैठे हैं, आप तो कहेंगे। बिल्कुल आप हाँ सही जी, कह रहे हैं। आपने अपना अच्छा दुख यार दर्द- छोड़ सारी बातें, हाँ जी। मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। जी। अगर आपके कोई है लिंक में तो आप करवा सकते हैं। आई एम विलिंग ना। अब पहले ये होता था आप कि- मुझे अपनी एज बता दें, आपकी एज। सर एज आपको कितनी लगता है? नहीं, लगने वाली बात नहीं है, जो आपसे यार- पूछा गया वो बता दें। यार एज मेरी है 26। 26। हाँ, रातें निकाल के। मैं उन कुड़ी तो है नहीं जड़ा शर्मावांगा। नवी साहब, अभी तो बेसिकली मेरे पास ऐसा कोई आपके काबिल कह ले, कोई थका टूटा रिश्ता तो नहीं है अच्छा। मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, अगर तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर तो व्यूवर्स के पास इनके लिए कोई एक, अल्लाह ना करे, ठीक है, अख सुजी होवे, लत तो भज ना सकी होवे, बक्खी च पीर होंदी होवे, ठीक है, एक लत छोटी होवे। यार जिंदे ने तू शादी करानी नहीं नहीं, वो पूरी नहीं बात मैं कह, यार ऐसी बिल्कुल ना हो। हाँ ये बात मैंने ये करनी चीज थी, ठीक है। अगर हो इससे अच्छी तो आपने मेरे लिए, इनको नहीं, हाँ। ठीक है जी। और इनके कमेंट सेक्शन में बताना है जी, कमेंट्स में अगर तो आपको इनका नंबर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। 15 पे फोन करेंगे, कॉल में लाएंगे तो डायरेक्ट इनको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो 15 दे पता है हाँ, वैसे वैसे टॉयलेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ है ना हाँ। 15, छोटा 1 रुपया ਵੱਡਾ 5 रुपया, वो 15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। अच्छा 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 जी। ठीक। बड़ा एक्सपीरियंस है कि ठेकेदार तो नहीं हाँ मेरे? बिल्कुल सर, ये आपको मैंने बताया दिहाड़ी टप्पे वाले बंदे हैं, अच्छा, हमें ये अच्छा। सारे काम करने पड़ते हैं। चलो नहीं नहीं अच्छी बात है, ठीक है। मेहनत से केड़ी शर्मा। बिल्कुल, मेहनत से कोई नहीं है। इस तो इलावा भी मैं बड़े काम कीते ने, ठीक है। बस कुर्सी ते बही दा वर्दी पा के, कोई पुछने वाला नहीं, कोई पूरे ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ वर्दी नहीं पा के आंदा सर, कि ਕੱਲੇ वर्दी पा के कुर्सी ਤੇ ਬही कितने गटरां दे मालक ये? गटरा सर मैं कभी ये गिने भी अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी है नहीं अन्ने वाही है बेसिकली टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ है भी है ठीक भी गिन लइए। हाँ जी। नहीं, ਜਿਹੜੀ ठीक ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਈਦਾ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ठीक है ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਖੋਲਣਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ क्या ਕਰਨਾ, बात है। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਬਸ। ठीक है ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। चलो और बेसिकली वैसे ਤੁਸੀਂ शादी मतलब करना नहीं चाह रहे अभी, या कोई ऐसी? यार नहीं जुनेद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फन से हटके पहले आपको पता है कि थोड़ा होता है कि करियर सेट आप कर लें, करियर डेवलपमेंट वाली साइड पे आप होते हैं। पहले ऑब्वियसली आप पढ़ रहे होते हैं, फिर आप जॉब का जो पाकिस्तान में है अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टेबल नाउ। सो अब मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ कि पीएचडी से पहले पहले जो है वो जी, शादी कर। वो कहते हैं ना कि लड़के को शादी के लिए खड़ा होना जरूरी होता है, उसका अपने पाँव पे, ठीक है। तो अब आप खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेसिकली नवीस साहब आपने ये बात टच की है, तो ये इसके ना मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस पर बात करना चाहूँगा, स्टेबल के बारे में, ठीक है। मैं भी जारी बात एक मेल हूँ, तो मतलब एक हट के एक जनरल बात हम करना चाहेंगे इस पर। आजकल की जो यूथ है उसमें बेसिकली अगर हम देखें ना, तो मिनिमम मास्टर आई थिंक 22 to 23 ईयर्स में कंप्लीट होता है ऐसे ही मास्टर, ठीक है। ऐसे ही है। अब मास्टर कंप्लीट होने के बाद बंदा कोई जॉब अगर ढूंढता है तो उसे जॉब बेसिकली जल्दी नहीं मिलती। अगर इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाहता है तो वो कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस लेके आए, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस कहाँ से लें? हमें कोई इंटर्नशिप पे रखे तो हम एक्सपीरियंस लें ना। तो उसमें सेटल होते होते आपको आई थिंक 27 to 28 ईयर्स लग जाते हैं अपने आप को सेटल करने में। उसके बाद में आपने अपनी फैमिली को जारी बात है रन करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा तो घर चाहिए होता है ना बेसिकली। तो आई थिंक 30 के अराउंड बाउंड आप जाके नॉर्मल अगर देखा जाए जी तो। बिल्कुल आप रियलिटी बता रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको थोड़ा जो है वो शादी अर्ली एज में कर लेनी चाहिए,
ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये चीज़ सोचें कि लाइक मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं, तो अगर आप कहीं पर एडजस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अगर आप फिर देखें ना, इंसान है, फिर आपके ख्वाब बढ़ जाते हैं, भी अभी जॉब है, फिर घर बनाएं, फिर गाड़ी लें, फिर इसी चक्करों में आप 30 से ऊपर चले जाते हैं। हाँ ये तो है। फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, तो दोनों साइड से, गर्ल्स साइड से भी, बॉय साइड से भी जो है वो हमें हमारे बड़ों को भी जो है वो इसमें एक चीज जो है वो देखनी चाहिए कि अगर बच्चों ये की लम्हा उम्र एक होगी फिक्रिया एक हाँ, पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी ऐसे ही है ठीक है, कि लेकिन उधर भी तो अर्ली देखें ना। एज में शादी जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से जो है वो गुनाहों से भी बचाती बिल्कुल है, ऐसे ही। और आपका जो डेवलपमेंट है उसमें यू नो फ्रॉम डे वन औरत मर्द का जो एक किरदार है उससे आप मिलके भी एक अच्छा चीज़ चला सकते हैं, बट हर एक बंदे की अपनी परसेप्शन है। भी ये तो है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही। चीज़ है तो आप लव मैरिज करना चाहेंगे या अरेंज मैरिज? लव या- हुआ है कभी, वैसे प्यार हुआ है आप? यार, ये आप ओपनली सवाल पूछ रहे हैं नहीं, मैं इसमें। इसमें बेसिकली चले ऐसी कोई बात नहीं है। लव यार अभी तक मुझे तो नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये अरे बात आप मानेंगे नहीं नहीं, आप। बिल्कुल मैं मानने में आ लेकिन नहीं रही। ये हकीकत है। अच्छा, ये लव कैसे कहते हैं? ये हकीकत है सर। अब उस अगर आप लव करेंगे फिर आप कहेंगे मोहब्बत क्या है, मैं मोहब्बत बताऊंगा, फिर आप कहेंगे इश्क क्या है। आए, अगर मैं इश्क का अच्छा, बताऊंगा, पता आपको। इससे ऊपर भी एक चीज है, वो है मवद्दत। ठीक है, यार उर्दू में तो ऐसा बंदा ही है। ठीक है। तो इससे भी ऊपर एक चीज है मवद्दत, और इसकी एक एग्जांपल है जैसे मछली और पानी, इनके दरमियान मवद्दत है। मतलब मोहब्बत दोनों का एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इश्क मोहब्बत प्यार दूर से भी रह के हो सकता है। लाइक अगर आपको किसी के प्यार है, इश्क है, या किसी को है, तो अगर आप पास हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूर हैं तो भी आप कर सकते इससे हैं। ना मुझे एक शेर याद आ, जी जी जरूर। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता आए, है, मेरी ये मेरी सारे बात का कर सारा रहे हैं। कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, जब उसको देख के भी जी नहीं बढ़ता, तो उसके बगैर गुजारा आए, कैसे हो सकता है। ओए, क्या बात है जनाब। ये क्या चीज एक जी, मुवद्दत। मैंने बताया हाँ, मोहब्बत का, लेकिन आप ये कहेंगे कि आपको ये सारी चीजों का कैसे पता है। अभी घर टीचर की- नहीं घर नहीं की। नहीं सर, देखें वो तो आपकी बात ठीक है, हाँ। फर्क होना जरूरी भी है, और बंदा उसके बगैर तो बंदा नहीं है। ये सारी चीजें मतलब आप टीचिंग में भी एक्सपीरियंस भी करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन यार मुझे अभी तक जो है वो प्यार नहीं हुआ, लेकिन शायद हो जाए, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ। और हाँ, मैं सर कोई अगर सिविक वाली मिले तो, मेरा इसमें एक जो है वो ये है कि आप जिससे प्यार करें उसी से मोहब्बत करें, और उसी से शादी। उसी से ना उसी शादी से ना इश्क करें। बात तो सुन ले यार, ब्रेक पे पैर रख ला। जी जी। उसी से इश्क करें, उसी से मोहब्बत करें, मतलब फिर आप शादी भी करें। हाँ। तो प्यार को फिर आप जो है वो फाइनल स्टेज पे लेके जाएं। हाँ ये तो है। ये मेरी एक विश है। और बाकी यार लड़की जो है वो बड़ी जरूरी। हर बंदा ना पायनों दे तो बगैर शादी नहीं हो सकती। हाँ ये तो वैसे कानून पास हो गया, तो ये तेरे वास्ते मैं कह रहे हैं। नहीं। चलो छोड़ो, हाँ जी। जो मैं बात कर रहा हूँ सीरियस नोट पे बात है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्यार मोहब्बत करते हैं किसी से, फिर आप उसको प्रॉपर वे में आप फाइनल भी उसको जो है वो शादी तक लेके जाएं। तो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप जो है वो करना चाहें। बिल्कुल। और ये चीज़ें हैं। आप दोस्तों के साथ ऐसे ही फन करते हैं, ऐसे ही स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ? यार बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं जो हूँ बड़ा फनी पर्सन हूँ, लेकिन यानी प्रोफेशनल लाइफ में यार आपको पता है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा एक मैं बिजी, एक टफ रूटीन वो तो एक टफ रूटीन है। लाइक जब क्लास में जाते हैं तो एटीट्यूड आपका डिफरेंट होता है, बिकॉज यू आर द टीचर ना इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वहाँ पे आपको एक फन भी अगर आप करें तो एक लिमिटेड रह के करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों में यार सब चलता है, कोई लिमिट नहीं है, याशी है, फ्रैंक अच्छा है यार। उसमें हर बंदा जो है वो डिफरेंट आपको देखिए यारों दोस्तों के साथ तो इसीलिए बैठना होता है ना, थोड़ा मेंटली रिलैक्स रह जाए, हर बंदा परेशान है, एंटरटेनमेंट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज। ये तो कोशिश करते हैं कि ऐसा जो है वो होना भी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आखिर पे फिर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लड़की अच्छी मिले तो आप एक दफा सर्जरी कराएं। यार मेरी बात सुने, देखें जो जो मेरे ख्याल से जो ये अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज बनाई है ये सबसे बेहतरीन है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब देखें, आप बहुत सारी क्वालिटीज बताएंगे लड़की में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से लड़की में 2 क्वालिटीज होनी चाहिए और सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। लाइक लड़की जो है वो नेक हो, सीरत की भी और सूरत की भी, बस
वफादार हो तो बस। सर हर चीज उसी में है, आप बस, मैंने बस, कह दिया end है, एंड है, खत्म है, लॉक है। Yeah, तो हम दुआ गो हैं, दुआ करें सबके लिए, मतलब सबके अल्लाह लिए। आसानियां पैदा करे। हम्म। तो ये चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आई एम जस्ट लुकिंग ना, आई एम ट्राइंग टू पिंक ट्रू लव। हाय हाय। सो अगर जैसी मुझे मिलेगा फिर मैं शादी कर लूंगा। चले, हम कोशिश करते हैं कि आपके जी लिए जरूर, थैंक यू। आपकी शादी के असबाब पैदा हो और हम आपकी शादी में बाजे लेके टाड़ा जी जी जरूर, आप ये अल्लाह करे आपका जो पॉडकास्ट सीरीज जो है वो फेमस हो, फिर और भाई की शायद, शादी हाँ, होगी बिल्कुल। इंशाल्लाह, फिर हम ये इसलिए कह रहे हैं कि फेमस हो क्योंकि इनको वहां से रिश्ता मिलना है, ठीक है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि मिलेगा क्योंकि ये नई सर्जरी करा रहे लेकिन हैं ना कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो है डेफिनेटली, ये हमारी जो इम्पॉसिबल वीडियो है इटसेल्फ सेज चलनी पॉसिबल, है, चलनी है, बड़ी दूर तक जानी है, ये चीज है। ठीक है। तो ये मेरी चीज़ है। दुआएं आपके साथ हैं। प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली हमने कुछ एजुकेशन की भी बातें की हैं और कुछ हमने फन भी किया है। दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल। सो भाई का चैनल जो है वो इसको आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी पास करने और हैं। ज़रूर बताना है, ज़रूर ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। न्यू अपडेट्स के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपने करना भी है। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सो ओके हैव अ जी। गुड डे, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।